होश में तो हो तुम? क्या कह रही हो, तुम्हें पता है? शिरीन, उस रिश्ते के बारे में हम सोच भी कैसे सकते हैं? क्यों नहीं सोच सकते? हसीना भी को अपनी गलती का एहसास है राशिद, और लड़के में कोई बुराई नहीं है। मैंने पता किया है, लड़का बहुत अच्छा है। लड़का इमरान भी अच्छा था शिरीन। प्रॉब्लम लड़के में नहीं है, लड़के की मां में है। समझो इस बात को। और मैं नहीं चाहता कि मुझे या निखत को दोबारा उस हसीना भी को बर्दाश्त करना पड़े। ये नहीं हो सकता। दैट्स इट। ऐसा सिर्फ आप सोचते हैं, करने वाले तो कर रहे हैं रिश्ता हसीना के साथ। क्यों, दिलशाद ने नहीं किया रिश्ता हसीना के साथ? उन्हें तो आपने नहीं रोका? या ये समझूं कि आपको सिर्फ नजमा की शादी की फिक्र है? शिरीन बस स्टॉप इट। अपनी बकवास बंद करो। क्या है प्रॉब्लम? क्या है तुम्हारी? हो क्या गया है तुम्हें? आपको क्या हुआ है? सच सुन के इस तरह तिलमिला क्यों जाते हैं आप? क्योंकि सच ये है कि दिलशाद हमारी खुशियों पे नजरें लगाए बैठी हैं। निखत का रिश्ता टूटा नहीं कि नजमा का रिश्ता जोड़ दिया इमरान से। शिरीन, इमरान और नजमा पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो पहले क्यों नहीं किया रिश्ता? अब किया, मेरी बेटी का रिश्ता टूटने के बाद। इस बारे में अब और कोई बहस नहीं करना चाहता मैं तुमसे। तुम्हें जो सही लगता है तुम करो। हाँ तो करूंगी। वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो नजमा की फिक्र है। यहां निखत की उम्र बढ़ रही है, खुदा जाने उसे कैसा लड़का मिलेगा, कोई अच्छा लड़का मिलेगा भी या नहीं, लेकिन आपको कोई फिक्र नहीं है। हद तो यह है कि एक अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन आप मिलने से भी इनकार कर रहे हैं। मान जाइए ना राशिद, प्लीज मान जाइए। क्या आप नहीं जानते एक लड़की का रिश्ता टूटने के बाद उसके साथ क्या होता है? उसे या तो किसी बड़ी उम्र वाले के या किसी तलाकशुदा की बीवी बनना पड़ता है, या जिंदगी काटनी पड़ती है किसी की दूसरी बीवी बनकर। शिरीन, तुम बार बार निखत, मैं सोशल नेटवर्किंग साइट में नहीं जाता हूं। मुझे नहीं पता ये कौन है। झूठ। इमरान, तुम तो ऐसे नर्वस हो गए जैसे तुमने सच में कुछ किया है। चिल। मैं तो बस सोची थी कि कौन इतने सारे मैसेजेस कर रहा है। मैंने उनको कहा भी कि ये स्पैम होगा, बट सीरियसली आजकल तो कोई कुछ भी भेजता है। एग्जैक्टली कितनी अजीबोगरीब सी फोटोग्राफ्स हैं। और भेजने वाले का नाम उससे भी अजीब, टी। मतलब उसके पेरेंट्स क्या कहते होंगे नजमा? टी बेटा उठो और उठ के नहा लो, खाना खा लो। उसके फ्रेंड्स बोलते होंगे हैप्पी बर्थडे टी। क्या बात है जानू, हमारी याद आ रही थी। मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में कोई तो होगा जो तुम्हें ये सब भेज रहा है। मैं किसी टी को नहीं जानता। I mean, मेरी फ्रेंड लिस्ट में टी नाम को कोई भी नहीं है। इट्स ओके, चल। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर कोई है तो प्लीज उसे मना कर दो कि इस तरह की अजीबोगरीब फोटोग्राफ्स और कमेंट्स मत किया करे। मैं अभी ये मैसेजेस डिलीट करता हूँ। पता नहीं कौन ये वाहियात मैसेज भेजता रहता है। आप लोग गए नहीं अभी तक? बस भाईजान, हम लोग जा ही रहे थे। अंधेरा होने से पहले लौट आना। जी बिल्कुल। बाय, गो सेफ। क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं, बस वैसे ही।
जानते हैं एक लड़की का रिश्ता टूटने के बाद उसके साथ क्या होता है? उसे या तो किसी बड़ी उम्र वाले के या किसी तलाकशुदा की बीवी बनना पड़ता है, या जिंदगी काटनी पड़ती है किसी की दूसरी बीवी बनकर। निखत थी क्या? पता नहीं। आप फिर यहां आ गए? देखिए, मेहमानों के साथ बदसलूकी करना मेरी तहजीब नहीं है, लेकिन आप मजबूर कर रही हैं मुझे। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि अपनी बेटी का निकाह आपके यहां करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, हमें यहाँ शरीन ने बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शिरीन, तुमने? राशिद, हमें इस रिश्ते के बारे में सोच लेना चाहिए। मैं फैसला ले चुका हूं शिरीन, और निखत के ऊपर किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं होगी, खासतौर के इनके यहां निकाह करने के लिए तो कतई नहीं। एक बार आप निखत की तो राय ले लीजिए। उसकी राय क्या है मैं जानता हूं, वो यही कहेगी मुझे कि ये रिश्ता कबूल है। निखत, ये तुम? अब्बू, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं हसीना बी के बड़े बेटे फरहान के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं।
वाओ, but this is not fair. मुझे क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये परफॉर्मेंस श्रीदेवी के फैंस के लिए था, एक्सक्लूसिव। ओह, फिर तो भाईजान की लाइफ बन गई, है ना? ये तो मिस्टर खान ही बता सकते हैं। सुनिए जी, बताइए ना, बताइए। देखिए मिस फारूकी, आप खामखा टमाटर की बातों में आ रही हैं। मैंने शायद एक बार श्रीदेवी जी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया होगा और उसने मुझे उनका फैन बना दिया। हाँ भाईजान, झूठ। स्कूल टाइम में आपने अपने कबर्ड में उनके पोस्टर्स नहीं लगाए थे? ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम बहुत छोटी थी उस वक्त। अम्मी ने बताया। तो मिस्टर खान, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, मेरी वो हवा हवाई वाली परफॉर्मेंस देखने के बाद आप कुछ वक्त के लिए तो श्रीदेवी के ख्यालों में खो गए थे ना? मिस फारूकी, मैं श्रीदेवी के ख्यालों में नहीं खो गया था, आपकी परफॉर्मेंस में खो गया था। I mean, देख रहा था। Oh, Zoya, that's a huge compliment for you, हाँ? देखिए, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे फिल्मी दुनिया के लोग नहीं अच्छे लगते। वो लोग और होते हैं जिन्हें सलमान खान पसंद है। सिर्फ सलमान खान नहीं मिस्टर खान, और भी बहुत सारे। और कौन है ये लोग? जैसे कि टॉम क्रूज, जैसे कि ब्रैड पिट, जैसे कि जॉनी डेप और रणबीर कपूर और धोनी। धोनी। मिस फारूकी, ये बात आप दूसरों के कान के पर्दों को नुकसान पहुंचाए बिना भी कह सकती। और रियल धोनी भोपाल में, मिस्टर खान, धोनी भोपाल में आ रहा है जन्माष्टमी के इवेंट के लिए। क्या पता वो आंटी फोड़ने के लिए आ रहा होगा। मैं तो पक्का जा रही हूँ मिस्टर खान, कोई भी जा सकता है। पर जोया, आपको जन्माष्टमी के बारे में इतना कैसे पता है? जब मैं न्यूयॉर्क में थी ना, तो मैं हर साल कृष्णा के बर्थडे पे जाती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और हांडी फोड़ने में तो मैं चैंपियन थी। पर मिस फारूकी, पर कुछ नहीं मिस्टर खान, आपने मुझे लास्ट टाइम भी जाने नहीं दिया था। इस बार मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मैं धोनी से मिलके रहूंगी। ओके ओके, हाँ। लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। एक्सक्यूज मी। एक्चुअली मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं आपके साथ आ नहीं पाऊंगा। ओके, मैं नजमा के साथ चली जाऊंगी। मैं सॉरी जोया, मैं कल नहीं आ सकती। मुझे कल कॉलेज जाना है प्रोजेक्ट सबमिट करने। सबमिशन की लास्ट डेट है ना, सो इट्स ओके। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है मिस्टर खान जो जोया फारूकी अकेले नहीं कर सकती। केदार मैदान कौन सा दूर है, मैं खुद से चली जाऊं। एक्चुअली केदार मैदान बहुत दूर है, शहर के बाहर है। ओके, आई प्रॉमिस, मैं रात होने से पहले यानी कि टाइम पे घर पहुंच जाऊंगी। सर की बात वो नहीं है, आप इतनी दूर अकेले जाएंगे, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। मिस्टर खान, ट्राई टू अंडरस्टैंड। धोनी भोपाल में हो और जोया फारूकी उससे मिलने ना जाए, इम्पॉसिबल। प्लीज प्लीज मिस्टर खान, मिस्टर खान देखिए प्लीज। जी, मैं आपके लिए एक गाड़ी और शोफर बुक कर दूंगा जो आपको टाइम पे घर ले आएगा। सही चला मैं। थैंक यू सो मच मिस्टर खान। निखत, तुम कुएं से निकल के खाई में गिरना चाहती हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता उस घर से जुड़ जाएगा? निखत, तुम भूल गई हो कि उस हसीना ने हम सबको कितना जलील किया है, तुम्हारी कितनी बेइज्जती की है। और निखत, तुम ये शायद भूल रही हो कि तुम ही ने उस घर से रिश्ता तोड़ा था, इमरान से रिश्ता तोड़ा था। और अब मैं ही जोड़ रही हूं। भाईजान, मैं जानती हूं हसीना बी ने बहुत बदतमीजियां की है, लेकिन उसकी माफी भी तो उन्होंने मांगी है ना। देखो बेटा, तुम इस वक्त परेशान हो और ये फैसले इत्मीनान से सोच समझ कर लिए जाते हैं। और तुम अब्बू, ये फैसला मैंने सोच समझ कर ही किया है।
तुम भूल रही हो कि उस घर में रहना पड़ेगा तुम्हें जहां इमरान भी होगा। मैं जानती हूँ भाईजान, लेकिन इमरान के साथ मैं अपने पुराने रिश्ते की डोर पूरी तरह काट चुकी हूँ, और इसलिए तो मैं नया रिश्ता जोड़ रही हूँ ना। भाईजान, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप मुझे पीछे देखने के लिए क्यों कह रहे हैं? पीछे देखते हुए आगे कदम नहीं बढ़ाए जा सकते। लेकिन बेटा, बगैर देखे हुए भी आगे नहीं बढ़ सकते। निखत, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है बेटा, ये फैसला तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। और फिर ये खानदान क्यों, दुनिया में अकेला खानदान बच गया है ये। एक से एक रिश्ता मिलेगा तुम्हें। तो कहाँ है वो रिश्ते अब्बू? अब्बू, सच मान लीजिए, आपकी बेटी के लिए रिश्तों की कोई लाइन नहीं लगी हुई है। ना उसकी उम्र कम हो रही है और ना ही उसका रंग गोरा हो रहा है। ऐसे में अगर सामने से कोई रिश्ता आया है तो उसके लिए हाँ कर देनी चाहिए। जिस लड़की का रिश्ता टूट जाता है उसे या तो अपने से बड़े उम्र का शौहर मिलता है, या खुदा ना खास्ता किसी की दूसरी बीवी बनना पड़ता है। है ना अम्मी? निखत, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। लेकिन मेरा यही मतलब है। मैं फैसला कर चुकी हूं। अब्बू, पिछला रिश्ता तो हमने बहुत सोच समझ कर किया था ना, वक्त लेकर। क्या हुआ? टूट गया ना। इसलिए इस रिश्ते को अल्लाह की मर्जी समझकर फौरन हाँ कर दीजिए। आप देखना, जो होगा ना इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अब्बू, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर आपकी बेटी बनकर रहूं? मेरा निकाह कभी ना हो? पता नहीं निखत क्यों, लेकिन तुम्हारी इस बात से मेरा दिल राजी नहीं होता। बेटा, फिर से वही खानदान, वही हसीना भी। निखत, तुम्हें वाकई में ये रिश्ता मंजूर है? मैं नजमा से मोहब्बत करता हूं, करता था और करता रहूंगा। जी अब्बू। प्लीज आप भी हाँ कह दीजिए, इसी में मेरी खुशी है। ये मेरी जिंदगी है और मैंने यही फैसला किया है। No, that's okay. Thank you. ये कौन सी कंपनी की टैक्सी बुक करवाई है आपने मिस्टर खान? ड्राइवर अभी तक नहीं आया, जरा टाइम देखिए आप। ड्राइवर टाइम पे नहीं आएगा, मैं वहां पे टाइम पे नहीं पहुंचूंगी। अगर मैं वहां टाइम पे नहीं पहुंचूंगी तो धोनी की एंट्री मिस हो जाएगी, और अगर धोनी की एंट्री मिस हो गई ना मिस्टर खान, तो मैं... हेलो, खुदा का शुक्र है आप सांस लेने के लिए तो रुके। शाहरुखी, मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया कि आज कैब्स और ऑटो रिक्शा की स्ट्राइक है। व्हाट? अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद देम? उन्हें आज ही स्ट्राइक करनी थी। पहली बार मुझे चांस मिला धोनी को इतने करीब से देखने का। मिस्टर खान, मैं ये चांस मिस नहीं कर सकती हूँ। अब आप बताइए मैं वहां कैसे जाऊं?
मिस फारूकी, आई एम सॉरी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैंने दूसरी कंपनी को भी फोन किया था, लेकिन सबकी स्ट्राइक है। आई एम सॉरी, आपका प्लान कैंसिल करना होगा। ओके, लगता है धोनी से मिलना मेरे नसीब में ही नहीं है। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने धोनी से मिलके रहूंगी।